Assalamualaikum all of you. I hope you all are fine. So today we have a topic about the perception. परसेप्शन जो है वो हमारा आज का टॉपिक है और हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर. सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द 4 points of perception. These are what is perception, types of perception, and how perceptions work, and perception process. Firstly, we discuss about what is perception. Perception is the refers to our sensory experience of the world. It is the process of using our senses to become aware about the objects and relationships. Perception हमारे माइंड से रिलेटेड होता है. हमारी आईज किसी चीज को देखकर क्या थॉट प्रोसेस करती हैं माइंड के अंदर, उसे परसेप्शन बोलते हैं. ठीक है. और ये हमें अवेयर करवाता है अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड अबाउट द रिलेशनशिप्स. ये हमें इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन से हमारे अंदर जो एक्सपीरियंस पैदा होता है उसको परसेप्शन बोलते हैं. परसेप्शन एक ऐसा कॉग्निटिव फंक्शन है जो कि प्रोसेस करता है, यूटिलाइज करता है हमारी इंफॉर्मेशन को, रिकग्नाइज कराता है हमें हमारे फ्रेंड्स ऑफ फेस ऑफ फ्रेंड्स को, डिटेक्ट कराता है ऐसे सेंट्स, यानी कि किसी ने कोई अच्छी स्मेल लगाई हुई है और हम उस स्मेल के बारे में जानते हैं, किसी भी परफ्यूम की हो सकती है, किसी भी सेंट की हो सकती है, तो ऑन दैट टाइम उसकी खुशबू से हमारे दिमाग में एक परसेप्शन पैदा हो जाएगा, एक विजुअल आ जाएगा कि ये मैंने चीज यूज की हुई है या मैंने कहीं देखी हुई है. तो ये एक परसेप्शन प्रोसेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है, रिस्पॉन्स करता है हमारे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को. नेक्स्ट भी हम परसेप्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर परसेप्शन की 5 सेंसेस किस तरह से इंक्लूड होती है हमारी. यहाँ पिक्चर में भी एक शो करवाया गया है कि 5 सेंसेस में से हमारा टच, साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट, ये तमाम पांचों चीजें ऐसी हैं जो कि हमें हमारे परसेप्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं. ये जो है वो प्रोप्रोक्यूशन परसेप्शन है, जिसमें सेट ऑफ सेंसेस होते हैं, इसमें जो डिटेक्ट करता है चेंजेस हमारी बॉडी पोजीशन में और हमारे मूवमेंट में. मैनी स्टिमुलाइज हमारे सराउंड में ऐसी हैं जो कि हमें हमारे परसेप्शन के एक्ट से एग्जिस्ट करना सिखाती है, अलाउ करती है, हमें इंटरप्ट करना सिखाती है. ओवरवेल्म, हमारी अबेंडेंस क्या हो सकती है, हम अपने इन्वायरमेंट को लेकर कैसे चल सकते हैं, यानी कि अगर हमने किसी चीज को टच किया है तो हम बता सकते हैं, तो हमारे माइंड में उसी वक्त एक विजुअल परसेप्शन बन जाती है कि ये चीज इस तरह की हो सकती है. स्मेल भी, साउंड भी, टेस्ट भी, ये तमाम चीजें हमारी जो है वो ब्रेन के साथ अटैच करती हैं और हमारे माइंड को जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग बनाती है. अब टाइप्स ऑफ परसेप्शंस क्या हो सकती हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन. टाइप्स ऑफ परसेप्शंस में जो है वो सेपरेटेड बाय द डिफरेंट सेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं. इसमें सेंट परसेप्शन, टच परसेप्शन, साउंड परसेप्शन, टेस्ट परसेप्शन, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट वाली स्लाइड में हमने रीड भी किया. अब इसकी कुछ 2 टाइप्स है, पर्सन की परसेप्शन और सोशल परसेप्शन. पर्सन परसेप्शन जो है वो रेफर करती है हमें आइडेंटिफाई करने में ये कि हम सोशल क्यूज जो होते हैं हमारे अबाउट द पीपल एंड रिलेशनशिप्स, वो कैसे. ठीक है. फिर सोशल पर हमारी पर्सनल सोच कैसी है किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी जो है वो पर्सन के बारे में. फिर आता है सोशल परसेप्शन, ऑल ओवर द सोशल कल्चर का या फिर किसी प्लेस के पर्सन्स का, एक ग्रुप ऑफ द पर्सन्स का परसेप्शन होना, वो सोशल परसेप्शन कराता है, क्योंकि वो परसीव करता है सोसाइटीज के अंदर, जो कि स्टीरियोटाइप सच एज स्टीरियोटाइप्स और जनरलाइजेशंस, ये तमाम चीजें जो हैं वो सोशल परसेप्शन के अंदर चली जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब परसेप्शन वर्क कैसे करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, कि वर्क कैसे करता है. अब परसेप्शन जो है वो अवेयर की जाती है बाय द रिस्पॉन्ड ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हम ऐसी जगह एक सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने लव्ड वंस को फील करते हैं, हम उनके बिहेवियर के, किसी पर्सन के बिहेवियर से, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर और उसकी थिंकिंगनेस से, कि उसकी ग्रुप में थिंग्स कैसी हैं, सोचने का अंदाज कैसा है, फिर इंडिविजुअल का सोचने का अंदाज कैसा है, ये तमाम चीजें जो है वो हमें परसेप्शन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है. अब इसमें परसीविंग ऐसी आती है जिसके अंदर आपकी टिपिकली जो है वो स्पेंड होता है ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका जो है वो रेटिना ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ विजुअल इमेज, यानी कि हम कोई चीज देखते हैं और वो उसी टाइम हमारे रेटिना के ऊपर एक विजुअल क्रिएट कर देती है. वो अनकॉन्शियसली और ऑटोमेटिकली एक चेंज आता है हमारे अंदर. ठीक है.
ये एक सबटल चेंजेस है जिसको प्रेशर अगेंस्ट स्किन अलाउइंग द फील ऑफ ऑब्जेक्ट एंड विदाउट अ सिंगल थॉट। तो ये चीजें जो है ये एक एग्जाम्पल है परसेप्शन की, कि परसेप्शन हमारी जो है वो आईज से कितना जो है मैच करता है, कितना हमें आईज के अंदर हमारे हेल्पफुल होती है हमारी आईज हमारे परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए। अब प्रोसेस क्या होता है परसेप्शन का? टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बिकम अवेयर ऑफ अ रिस्पॉन्ड ऑफ स्टिमुलाई, हम किसी भी जो है वो चीज के हमारे वर्ल्ड अराउंड में कोई भी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, कोई भी चीज है, उसको हम जो हमारी स्टिमुलस है वो कैसे हमारी हेल्प करती है कि हम उसकी एवरी सेंस ऑफ परसेप्शन को प्रोसेस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। जिसमें जैसे कि अगर कोई पर्सन सैड है तो हम उसके बात करने के अंदाज से ये बात समझ लेंगे कि वो पर्सन सैड है। अब जो प्रोसेस है उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस हमें किस तरह से करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो परसेप्शन है वो है इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस जो है वो वर्ल्ड राउंड स्टिमुलस है जो कि अट्रैक्ट और अटेंशन क्रिएट करता है हमें इन्वायरमेंटल रिलेटेड, जिसमें एवरीथिंग आ जाती है। पोटेंशियल परसीव्ड करना, इन्वायरमेंट में अच्छा है बुरा है, लोगों का उस इन्वायरमेंट को लेकर किस तरह का जेस्चर है, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। फिर अटेंडेड स्टिमुलस में हमारी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आती है जिसे हम अटेंशन फोकस्ड होते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज को एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा फोकस्ड उसी ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। वो इन्वायरमेंट में हमें कहीं भी नजर आ जाएगा ना तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद इमेज ऑन द रेटिना। अब इमेज ऑन द रेटिना कैसे प्रोसेस होती है? ये एक पार्ट ऑफ परसेप्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है कि जब लाइट पास होती है हमारे कॉर्निया के ऊपर तो फिर हमारी जो प्यूपल है वो स्मॉल हो जाती है और लेंस हमारा जो है उस चीज को फोकस कर लेता है और हमारे आई के अंदर वो जो है वो लाइट इंटर होती है जिसे एरिस कंट्रोल करता है, जो कि हमारे साइज ऑफ प्यूपल को थोड़ा जो है वो डिटरमाइन करके उसकी एक क्लियर इमेज हमारे सामने जो है वो बना देता है, हमारे रेटिना के ऊपर वो बन जाती है। लाइक दैट अ कैमरा वर्क होता है। आंख का पूरा काम एक कैमरा भी करता है कि उसके भी वो किसी इमेज को पहले फोकस करता है फिर उसको क्लिक करता है तो वो इमेज इतनी खूबसूरती से हमारे सामने नजर आती है। आइज प्रोसेस को देखते हुए ही कैमरे का इन्वेंट हुआ था। तो ये इमेज ऑन द रेटिना ये भी हमारी परसेप्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ट्रांसडक्शन आ जाती है। ट्रांसडक्शन के अंदर हमारा रेटिना जो इमेज क्रिएट करता है वो ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिक सेंसेस के अंदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर, फिर वो प्रोसेस होती है और वो फिर ट्रांसडक्शन होती है हमारे जो है वो ब्रेन के अंदर। वो तमाम पहले हमारी आंखों के अंदर वो पिक्चर बनती है, फिर वो हमारे ब्रेन को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, फिर उस पिक्चर के बारे में हम इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर देते हैं। लाइक जैसे कि अब मैं एक लेक्चर क्रिएट कर रही हूँ तो मेरे सामने लैपटॉप भी चल रहा है, मेरे साइड पे कुछ और चीजें भी पड़ी हैं, तो अब मुझे पता चल रहा है कि मैं लैपटॉप को देखकर उस विजुअल को पढ़ रही हूँ, पढ़कर वो मेरे दिमाग में जा रहा है और फिर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो ये ट्रांसडक्शन की एक जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेचुरल प्रोसेसिंग आती है। नेचुरल प्रोसेसिंग में ट्रांसडक्शन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होता है। नेचुरल प्रोसेसिंग है जिसको हम नहीं प्रोसेस कर रहे, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है हमारे माइंड के अंदर। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सिग्नल है जो कि डिपेंड करता है हमारे ऑडिटरी सिग्नल और विजुअल सिग्नल्स दोनों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, फिर उसका परसेप्शन का जो प्रोसेस है वो जो है वो परसीव स्टिमुलस है वो इन्वायरमेंटल होता है, उसके पॉइंट्स कॉन्शियसली जो है अवेयर करता है हमें, हमारी तमाम तर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है चीजों के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन एक परसेप्शन का जो डजंट जस्ट इन्वॉल्व बिकमिंग कॉन्शियसली अवेयर अबाउट द स्टिमुलाई। जो भी हम स्टिमुलस देख रहे हैं तो वो इसमें नेसेसरी नहीं है कि ब्रेन ही कैटेगराइज करे या इंटरप्ट करे, सेंसिंग करे इसके ऊपर। हम समटाइम जो है हमारी इंटरप्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को लेकर एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन भी होती है कि हम किसी चीज को टच करते ही ना हमें पता चल जाता है कि अगर हमने उसे देखा नहीं है तो हमें फिर भी पता चल जाता है। जैसे अंधेरे में अक्सर लोग चीजों को टच करने के बाद बता देते हैं कि दैट ये चीज जो है वो ये है, टेबल है या कोई और चीज है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्शन क्रिएट करते हैं। द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया रहता है हमारे मोटर एक्टिविटी को।
जो कि परसीव्ड करती है हमारे स्टिमुलस के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक एक्शन क्रिएट होता है जो कि रनिंग टूवर्ड्स करता है डिस्ट्रेस के ऊपर। ठीक है, फिर जैसे हमारी आई ब्लिंक होती है और एकदम रिस्पॉन्ड होता है, वो ओपन हो जाती है, ब्लोइंग थ्रू द एयर। तो ये एक हमारा एक्शन है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है ना। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मजीद फर्दर अबाउट द परसेप्शन ऑफ जो है वो परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। मस्ट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मस्ट जो है वो कमेंट किया करें ताकि पता चल सके आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।